आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम नाउन एंड द नंबर की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस को हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। सिंगुलर नाउन हमें देखना है सेंटेंसेस में कहाँ पे है और फिर उसे प्लूरल में चेंज करना है। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को हमें सिंगुलर सेंटेंस से प्लूरल सेंटेंस में चेंज कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है द चाइल्ड सॉ अ शीप इन द फील्ड। तो यहाँ देखिए क्या क्या प्लूरल होना चाहिए। चाइल्ड का प्लूरल हो जाना चाहिए। सॉ अ शीप, शीप का प्लूरल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट है। तो इसे होना क्या चाहिए, चेंज सिंगुलर से प्लूरल। द चिल्ड्रन सॉ शीप इन द फील्ड, है ना। द चिल्ड्रन सॉ शीप इन द फील्ड, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है और जो शीप होता है वो हमेशा ही प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, सो शीप का क्या रहेगा, शीप ही होगा। द चिल्ड्रन सॉ शीप इन द फील्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिस ऑक्स इज माइन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्स जो है वो नाउन है, ये चेंज हो जाएगा। जब आप सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, जब आप नाउन को या जो प्रोनाउन आएगा वो भी चेंज होगा। जब आप ऑक्स को प्रोनाउन प्लूरल करेंगे तो इसके साथ आने वाला प्रोनाउन जो है वो भी चेंज होगा। दिस भी चेंज हो जाएगा, ये भी प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दीज। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। दीज ऑक्सन आर माइन। ठीक है, कौन सा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ए, दीज ऑक्सेस आर माइन। याद रखिएगा ऑक्सेस नहीं होता कभी भी, ऑक्स का प्लूरल जो है वो ऑक्सन होता है। दीज ऑक्सन आर माइन, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिस हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। देखिए यहाँ पे जो हाउस है इसका प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले जो प्रोनाउन आ रहा है वो है दिस, दिस का भी प्लूरल हो जाएगा। अब इसके बाद जब सब्जेक्ट आप प्लूरल बना रहे हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी। इसके बाद क्या आता है, ब्रिक एंड स्टोन। तो देखिए ब्रिक एंड स्टोन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से क्या होता है, ये एज इट इज यूज होता है प्लूरल में भी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, दिस हाउस की जगह होगा दीज हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दीज हाउसेस, देखिए दिस तो होगा नहीं, सी एलिमिनेट हो जाएगा। बी, दीज हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, मैंने बोला आपको ब्रिक्स एंड स्टोन नहीं होगा, ये भी गलत है। ए बचता है, दीज हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ डियर वॉज कॉट बाय अ हंटर। ठीक है, अब देखिए डियर जो नाउन है इसका प्लूरल होना चाहिए। जब ये प्लूरल होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज, इसको भी प्लूरल हो जाना चाहिए। अ डियर वॉज कॉट बाय अ हंटर नहीं होना चाहिए, हंटर का प्लूरल होना चाहिए। ओके, तो देखिए कैसे चेंज होगा, जब आप इसको प्लूरल करेंगे तो ए हट जाएगा ना, क्या होना चाहिए, देखते हैं ए ऑप्शन, द डियर वर कॉट बाय हंटर्स। हाँ, ए ही करेक्ट लग रहा है, बाकी भी देखते हैं। बी, द डियर वॉज कॉट, नहीं ये नहीं होगा, वॉज तो नहीं आएगा, जब ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो वो भी प्लूरल होगी। सी, अ डियर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अ का मतलब एक, एक है तो वो तो सिंगुलर में होता है, आप प्लूरल बना रहे हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए डियर जो होता है वो ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल में ही यूज होता है। सिंगुलर में आप जब यूज करेंगे तो अ लगा दिए जैसे आपने। ठीक है, प्लूरल में ही डियर डियर ही होता है। द डियर वर कॉट बाय हंटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल। वुल्फ जो है उसका प्लूरल करेंगे क्या होगा, वुल्व्स हो जाएगा, है ना। जब आपका सब्जेक्ट आप प्लूरल करेंगे तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल हो जानी चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाना चाहिए। ओके, सो ए हट जाएगा, ए एलिमिनेट होगा। वुल्व्स आर वाइल्ड एनिमल्स, इजंट इट, एनिमल का भी प्लूरल होगा। सेंटेंस क्या होगा, वुल्व्स आर वाइल्ड एनिमल्स। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द फार्मर इज प्लाइंग हिज फील्ड। द फार्मर इज प्लाइंग हिज फील्ड में फार्मर
प्लूरल होगा। जब आप सब्जेक्ट को प्लूरल कर रहे हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ जो जो ये प्रोनाउन है जो फार्मर्स को रेफर कर रहा है ये भी प्लूरल होगा और फील्ड भी प्लूरल हो जाएगा, है ना। ये सब नाउन, ये नाउन है फार्मर एंड फील्ड। देखते हैं क्या सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। द फार्मर्स आर ए ऑप्शन देखते हैं। द फार्मर, देखिए ए नहीं होगा, फार्मर तो सिंगुलर है। बी द फार्मर्स इज, बिल्कुल भी नहीं होगा, इज कैसे होगा। सी है द फार्मर्स आर प्लाइंग देयर फील्ड्स, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द गूज इज स्विमिंग इन द फील्ड। गूज का प्लूरल करेंगे आप, जब सब्जेक्ट आप प्लूरल कर रहे हैं तो उसकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। द गूज इज स्विमिंग इन द फील्ड, सेंटेंस तो कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ ना ये फील्ड नहीं होना चाहिए, इन द पॉन्ड होना चाहिए, राइट। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इट शुड बी पॉन्ड everywhere, okay। So the goose is swimming in the pond। तो goose जो है इसका हम करेंगे प्लूरल, क्या होगा goose का प्लूरल, geese होता है। goose का मतलब होता है हंस, एंड geese का मतलब हुआ बहुत सारे जो हंस हुए, ठीक है। इस जो है वो आर हो जाएगा, तो कौन सा करेक्ट हो सकता है, ए या बी में से होगा, क्योंकि सी में तो goose सिंगुलर दिया है तो ये नहीं होगा, सी एलिमिनेट हो जाता है। ए है द गीज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड्स, नो, द गीज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। देखिए बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एक पॉन्ड में बहुत सारे जो गूज हैं, जो बहुत सारे जो गीज हैं वो स्विम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हंस जो है वो स्विम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मीनिंग भी समझना है सेंटेंस का। बहुत सारे पॉन्ड्स में बहुत सारे गीज स्विम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है बहुत सारे जो गीज हैं वो एक पॉन्ड में स्विम कर रहे हैं, तो मीनिंग का भी ध्यान दीजिएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पोटैटो इज अ वेजिटेबल। पोटैटो का प्लूरल क्या होगा, पोटैटोज। जब आप सब्जेक्ट को प्लूरल कर रहे हैं तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है जो बार बार कह रही हूँ, एक्चुअली क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जो ये कहता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी जो है प्लूरल हो जाता है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। प्लूरल तो प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आपकी जो वर्ब है इज, वो भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। इज अ वेजिटेबल, ओके। तो देखिए वेजिटेबल कोई वर्ड नहीं होता है, बेसिकली जो वेजिटेबल्स जो वर्ड है वो प्लूरल होता है, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, वेजिटेबल्स इसी तरीके से यूज होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। वेजिटेबल इज नॉट अ वर्ड, इज नॉट अ करेक्ट वर्ड एक्चुअली। सो क्या होना चाहिए, द पोटैटोज आर वेजिटेबल्स। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, द पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री, ओके। तो देखिए जो लीफ है उसका प्लूरल हो जाएगा लीव्स। जब आप सब्जेक्ट को प्लूरल कर रहे हैं तो आपकी जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। अब जो फॉल्स है ना, ये क्या है, ये एक सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी फॉल। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। वर्ब में जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो उसे आप सिंगुलर वर्ब बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि लीफ सिंगुलर है इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर है ना, इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है। तो द लीफ, लीफ प्लूरल हो जाएगी, वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और ट्री ये भी तो नाउन है, ये भी प्लूरल हो जाएगा। सेंटेंस क्या होना चाहिए, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, ए नहीं होगा क्योंकि लीव सिंगुलर है। बी होना चाहिए, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। आप सी को भी देख सकते हैं, यहाँ फॉल्स लगा हुआ है, फॉल्स तो नहीं होगा, सिंगुलर होगा ये तो ना, ऐसे लगने से सिंगुलर हो जाएगा ये ना। हमें क्या करना है, हमें प्लूरल करना है उसको। प्लूरल कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ लिखा है फॉल प्लूरल वर्ब है, ठीक है। जब लीव्स प्लूरल है ना, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो जो आपकी वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हैज द बेबी एनी सिस्टर।
ओके, आप यहाँ किस किस चीज को प्लूरल करेंगे? बेबी, बेबी का प्लूरल हो जाएगा बेबीज, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी। हैज की जगह हैव आना चाहिए, सिस्टर की जगह सिस्टर्स आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस प्लूरल में? हैव द बेबीज एनी सिस्टर्स? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? हैज द बेबी, बेबी तो सिंगुलर है, ए नहीं होगा। बी देखते हैं, हैज द बेबीज एनी सिस्टर्स? हैज नहीं होगा। सी है, हैव द बेबीज एनी सिस्टर्स? सी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री। एन एप्पल, एन एप्पल आप इसको प्लूरल में चेंज करेंगे, ग्रोज को भी आप प्लूरल करेंगे और ट्री को भी आप प्लूरल करेंगे, ठीक है। एन एप्पल का क्या हो जाएगा? एप्पल्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए, क्योंकि आप प्लूरल कर रहे हैं तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ग्रो और ग्रोज में क्या डिफरेंस है? जो ग्रोज है वो क्या है? वो एक सिंगुलर वर्ब है, और जो ग्रो है वो एक प्लूरल वर्ब है। तो मैंने आपको बताया अभी, वर्ब में एस या ईएस लगा के आप क्या करते हैं? उसको सिंगुलर वर्ब बना देते हैं, ठीक है। जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ग्रोज का ग्रो होना चाहिए, ऑन अ ट्री नहीं, ऑन ट्रीज हो जाना चाहिए। सेंटेंस होना चाहिए, एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। तो एप्पल्स ग्रोज ऑन अ ट्री, ये इनकरेक्ट है। बी है, एन एप्पल ग्रो ऑन अ ट्रीज, बी भी इनकरेक्ट है। एन एप्पल तो नहीं आएगा, एन एप्पल का मतलब एक एप्पल। सी है, एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, बिल्कुल ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ बैड बॉय हाइड्स हिज फॉल्ट। इस सेंटेंस को प्लूरल बनाने के लिए हमें किस किस को प्लूरल बनाना है? किस वर्ड को? अ बैड बॉय। देखिए, एक को आप हटाएंगे, है ना, एक, एक नहीं होगा प्लूरल में। बॉय का बॉयज हो जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो रहा है तो जो आपकी वर्ब है वो भी क्या होगी? वह भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। हाइड्स नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। हिज जो है, जो प्रोनाउन रेफर कर रहा है उस बॉय को, वो भी चेंज होगा। ओके, हिज जो है सिंगुलर प्रोनाउन हो जाता है, प्लूरल हो जाएगा, देयर हो जाएगा इसकी जगह। फॉल्ट, गलतियां, गलती का गलतियां हो जाएगा, फॉल्ट की जगह फॉल्ट्स हो जाएगा। सेंटेंस कैसे चेंज होगा? बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट्स। मैं आपको वर्ब के बारे में बताती हूँ। हाइड्स एक सिंगुलर वर्ब है, हाइड एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। वर्ब में एस या ईएस लगाने से हम उनको सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। नाउन के जो कॉन्सेप्ट है एस ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है वर्ब का कॉन्सेप्ट। तो क्या होना चाहिए? बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट्स। देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। बैड बॉयज हाइड्स, ए इनकरेक्ट है। बी है, बैड बॉयज हाइड देयर फॉल्ट्स, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी देखते हैं, बैड बॉयज हाइड्स नहीं, ये नहीं आएगा। हाइड्स की जगह हाइड होना चाहिए, हिज की जगह देयर होना चाहिए। तो दोनों वर्ड यहाँ पे गलत है, इसलिए सी इनकरेक्ट है। बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द नर्स कैरीज द बेबी। ठीक है, किसको प्लूरल बनाएंगे हम? नर्स का नर्सेस होना चाहिए। जब ये प्लूरल हो गया तो कैरीज का कैरी होना चाहिए, है ना, ये वर्ब है। बेबी का बेबीज होना चाहिए। सेंटेंस कैसे चेंज होगा? द नर्सेस कैरी द बेबीज। मैं फिर से आपको वर्ब के बारे में बताती हूँ। कैरीज जो है वो क्या है? वो सिंगुलर वर्ब है। कैरी एक प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। तो सेंटेंस ए देखते हैं, द नर्सेस कैरी द बेबीज। ए ही करेक्ट आंसर है। बी देख लेते हैं, द नर्सेस कैरीज, कैरीज नहीं होगा। द नर्स कैरीज द बेबीज, यहाँ तो नर्स जो है उसी को नहीं आपने प्लूरल बनाया, तो ये गलत हो गया। ए आंसर यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अ वुमन लव्स हर हस्बैंड। तो यहाँ किस किस को आप प्लूरल बनाएंगे? सेंटेंस को प्लूरल बनाने के लिए वुमेन का होगा विमेन, वर्ब चेंज होगी, लव्स का होगा लव, हर का हो जाएगा देयर,
हर जो है वो सिंगुलर है, एक वुमेन के हिसाब से जो प्रोनाउन है वो आया है, इसकी जगह होगा देयर, इजंट इट। हस्बैंड का हो जाएगा हस्बैंड्स। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे चेंज होना चाहिए? देखिए, लव्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, और जो लव है वो कैसा होगा? वो एक प्लूरल वर्ब होगा। सेंटेंस होना चाहिए विमेन लव देयर हस्बैंड्स। देखते हैं ए क्या है? द विमेन लव देयर हस्बैंड्स। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी देखते हैं, द वुमेन, नहीं ये सिंगुलर है, लव्स भी गलत है, देयर हस्बैंड्स ये तो ठीक है। सी द वुमेन गलत है, सिंगुलर नहीं प्लूरल करना है, लव्स भी गलत है, हर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं बहुत सारे टॉपिक्स की। जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे टॉपिक्स, वहां से आप प्रैक्टिस शीट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ मेरी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट में बताइए आपने कितना स्कोर किया। ग्रामर के प्रैक्टिस शीट्स मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं थ्योरी भी पढ़ाना शुरू करूँ ग्रामर की, तो आप मुझे प्लीज मैसेज में बताइए। आई विल स्टार्ट दैट ऑल्सो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अ मदर इज काइंड टू अ लिटिल चाइल्ड। ओके, अ मदर किसको चेंज करेंगे हम? क्या क्या चेंजेस होंगे? मदर को चेंज करेंगे। जब आप सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं जो कि अ मदर है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। अ लिटिल चाइल्ड जो है वो भी चेंज हो जाएगा, चिल्ड्रन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मदर्स आर काइंड टू लिटिल चिल्ड्रन। ओके, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मदर्स, ए देखते हैं, मदर्स आर काइंड टू अ लिटिल चिल्ड्रन। नो, अ तो नहीं आएगा। ठीक है, अ का मतलब होता है एक, तो एक तो नहीं है क्योंकि प्लूरल की बात हम कर रहे हैं, तो ए नहीं आएगा। सेकंड क्या है? मदर्स इज काइंड, इज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत है। सी देखते हैं, मदर्स आर काइंड टू लिटिल चिल्ड्रन। यस, सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द एक्ट्रेस प्लेड द पियानो। कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे? आपका जो नाउन है द एक्ट्रेस, ये प्लूरल हो जाएगा। प्लेड बिल्कुल ठीक है। द पियानो, पियानो जो है ये भी चेंज हो जाएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों ही प्लूरल में हो जाएंगे। एक्ट्रेस का होगा एक्ट्रेसेस, पियानो का पियानोज। ए देखते हैं, द एक्ट्रेस प्लेड द पियानोज। नो, इसको तो आपने किया ही नहीं, आपने एक्ट्रेस को तो प्लूरल नहीं किया, गलत है ए। बी है, द एक्ट्रेसेस प्लेड द पियानोज। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी देख लेते हैं, द एक्ट्रेसेस प्लेड द पियानो। नहीं, इसको तो आपने प्लूरल किया ही नहीं, पियानो को, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। जहां एक्ट्रेस का एक्ट्रेसेस हो गया, पियानो का पियानोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द लेडी वॉज स्टंग बाय अ मॉस्क्यूटो। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे? द लेडी, इसको प्लूरल कर दिया जाएगा। वॉज, जब आप सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, लेडी को लेडीज करेंगे, तो वॉज का वर हो जाएगा। स्टंग बाय अ मॉस्क्यूटो नहीं होगा, मॉस्क्यूटोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल में हो जाएंगे। क्या होना चाहिए? द लेडीज वर स्टंग बाय मॉस्क्यूटोज। देखते हैं, ए क्या है? द लेडीज वॉज स्टंग। नो, इनकरेक्ट। बी, द लेडी वर स्टंग बाय अ मॉस्क्यूटोज। ए क्यों आएगा? गलत है। इसके अलावा लेडी तो सिंगुलर है, इसलिए ये भी गलत है। सी पे आते हैं, द लेडीज वर स्टंग बाय मॉस्क्यूटोज। सी इसका करेक्ट आंसर है। सी, द लेडीज वर स्टंग बाय मॉस्क्यूटोज। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द बेबी स्लेप्ट थ्रू द स्नो। द बेबी स्लेप्ट थ्रू द स्नो में क्या चेंज होगा प्लूरल करने के लिए? द बेबी का हो जाना चाहिए बेबीज, स्लेप्ट थ्रू द स्नो, स्नो का तो कुछ नहीं होगा, यही होना चाहिए। सो देखते हैं, द बेबी स्लेप्ट थ्रू द स्नो। नो, यह तो चेंज ही नहीं किया, ये गलत हुआ। द बेबी स्लेप्ट थ्रू द स्नो, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट। देखिए, स्नो तो है, स्नो जो है वो कोई काउंटेबल चीज तो है नहीं कि प्लूरल में हो जाएगी। ठीक है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं होगा। तो बी क्या है? द बेबी स्लेप्ट थ्रू द स्नो, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी क्या है? द बेबी, इसी को प्लूरल नहीं किया आपने, तो कैसे होगा? सो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कट द टोमेटो फॉर द सैलेड। कट द टोमेटो, टोमेटो जो है, जो टोमेटो है उसको हम चेंज करेंगे, टोमेटो का टोमेटोज हो जाएगा। फॉर द सैलेड, सैलेड
सैलेड का जो है वो सैलेड ही रहेगा, सैलेड्स नहीं होगा। ओके, सो सैलेड इटसेल्फ इज एक्चुअली ए प्लूरल नाउन। ओके, तो क्या होना चाहिए? कट द टोमेटोज फॉर द सैलेड। ए देखते हैं, कट द टोमेटोज फॉर द सैलेड, यस ए ही इसका करेक्ट आंसर है। बी चेक करते हैं, कट द टोमेटोज फॉर द सैलेड्स, नो बी इनकरेक्ट है। सी क्या है? कट द टोमेटो फॉर द सैलेड्स, आपने टोमेटो को ही प्लूरल नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। दिस ओल्ड मैन इज फॉन्ड ऑफ कैटल। दिस ओल्ड मैन, मैन का प्लूरल होगा, इसके पहले जो ये प्रोनाउन आया है दिस, इसका भी प्लूरल हो जाएगा। दिस ओल्ड मैन इज फॉन्ड ऑफ कैटल, कैटल का प्लूरल हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए? दीज ओल्ड मैन, MEN मैन, आर, इसकी जगह आर हो जाएगा, आर फॉन्ड ऑफ कैटल। जो कैटल है ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, ये एज इट इज यूज होता है, प्लूरल ही होता है। सो दीज, फर्स्ट देखिए दिस ओल्ड मैन, ये तो इनकरेक्ट हो गया। बी है दीज ओल्ड मैन आर फॉन्ड ऑफ कैटल, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीज, सी देखते हैं, दीज ओल्ड मैन, नहीं आपने चेंज ही नहीं किया है, कैटल्स कर दिया है। कैटल्स कुछ नहीं होता है, कैटल होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, दीज ओल्ड मैन आर फॉन्ड ऑफ कैटल। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन इज द थीफ हिड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट। द थीफ, थीफ को आप प्लूरल करेंगे, थीफ का प्लूरल हो जाएगा थीव्स। हिड, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ की जगह देमसेल्व्स आना चाहिए। इन द स्ट्रीट, ओके, इन द स्ट्रीट की जगह स्ट्रीट्स हो जाना चाहिए। ओके, तो देखते हैं ए क्या है। द थीव्स हिड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट, हिमसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि आप थीव्स यूज कर रहे हैं, इसके कंटेक्स्ट में जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। तो ए इनकरेक्ट है। बी है द थीव्स हिड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट, अगेन बी इनकरेक्ट है, थीव्स तो होता ही नहीं है, ये भी चेंज नहीं हुआ है हिमसेल्फ। सी देखिए, द थीव्स हिड देमसेल्व्स इन द स्ट्रीट्स, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, द थीव्स हिड देमसेल्व्स इन द स्ट्रीट। इसके साथ ही 21 क्वेश्चंस जो लिए गए थे वो यहाँ हो जाते हैं खत्म। आपको पसंद आया हो वर्कशीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।